मैं कभी भी इस सुरंग के अंत में प्रकाश वाली मूर्खता पर विश्वास नहीं करता था, जहां लोग मृत्यु के निकट अनुभव के बाद ठंडे पसीने में जागते हुए कहते हैं, मैंने प्रकाश देखा। लेकिन मैं वहां था, इस तथाकथित सुरंग में, एक चमकदार रोशनी के सामने, जब मुझे याद आया कि आखिरी चीज जो मैं कर रहा था, वह मेरे कमरे में सो रही थी, जिसे अन्य लोग शाही शयन कक्ष कहते थे। क्या मैं मर गया था? अगर हाँ, तो कैसे? क्या मेरी हत्या की गई थी? मुझे याद नहीं कि मैंने किसी के साथ गलत किया हो, लेकिन फिर एक शक्तिशाली सार्वजनिक व्यक्ति होने का मतलब था कि दूसरों के पास मुझे मरवाने के लिए हर तरह के कारण थे। मुझे इस रहस्यमय रोशनी की ओर ले जाने वाले दबाव ने मुझे यह उम्मीद छोड़ दी कि यह सब एक सपना है। इसके बजाय मैंने आराम किया, जिससे चीजें अधिक आरामदायक लगने लगीं और मैं इस सफर पर चल पड़ा। यात्रा अनंत काल तक चलती प्रतीत हुई। मुझे उम्मीद थी कि किसी भी क्षण बच्चों का एक समूह स्वर्गदूतों का भजन गाएगा, जो मुझे स्वर्ग की ओर बुलाएगा। इसके बजाय, जैसे कि मैं एक धुंधली खिड़की से देख रहा था, मेरे चारों ओर सब कुछ एक चमकदार धुंध में बदल गया, जिससे मुझे अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर होना पड़ा। अस्पष्ट आवाजें मेरे कानों पर हमला कर रही थीं, जिससे मुझे चक्कर आ रहा था। जब मैंने बोलने की कोशिश की, तो शब्द चीख के रूप में निकले। धीरे धीरे अस्पष्ट ध्वनियों का कोलाहल शांत हो गया और मैंने एक दबी हुई आवाज सुनी, बधाई हो सर और मैडम। मुझे लगता है कि मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए था कि मैंने जन्म के चमत्कार को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है, लेकिन मैं क्षण भर के लिए अपनी मृत्यु के विचार से अभिभूत हो गया। हालांकि अगर मैं अभी अभी जन्म ले रहा था, तो मैं मर नहीं सकता था, है ना? एक राजा के रूप में अपनी स्थिति का तार्किक ढंग से आकलन करते हुए, मैंने सबसे पहले यह नोट किया कि यह जहां भी हो, मैं वहां की भाषा समझता हूं। यह एक अच्छा संकेत था। मैंने धीरे धीरे और दर्द से एक बार फिर अपनी आंखें खोलीं, और वे अलग अलग रंगों और आकृतियों से भरी हुई थीं। मेरी शिशु आंखों को रोशनी की आदत डालने में थोड़ा समय लगा। एक बहुत ही कम आकर्षक चेहरा मेरी नजर में आया, एक आदमी जिसके सिर और ठोड़ी पर लंबे सफेद बाल थे, और उसने मोटा चश्मा पहना हुआ था। वह डॉक्टर लग रहा था, लेकिन उसने डॉक्टर का गाउन नहीं पहना हुआ था, और न ही हम किसी अस्पताल के कमरे में थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी शैतानी आह्वान अनुष्ठान से पैदा हुआ हूँ, क्योंकि हम एक छोटे से कमरे के फर्श पर पुआल के बिस्तर पर थे, जहां कुछ मोमबत्तियों की रोशनी थी। मैंने चारों ओर देखा और उस महिला को देखा जिसने स्पष्ट रूप से मुझे जन्म दिया था। उसे मां कहना उचित लगा। कुछ सेकंड और देखने के बाद कि वह कैसी दिखती है, मुझे मानना पड़ा कि वह बहुत सुंदर थी, हालांकि ऐसा शायद मेरी अभी भी धुंधली आंखों के कारण था। ग्लैमर्स के बजाय मैं उसे बहुत दयालु और सौम्य अर्थ में प्यारी के रूप में वर्णित करना बेहतर समझूंगा। उसके बाल आकर्षक भूरे रंग के थे, और भूरी आंखें, लंबी पलकें और एक आकर्षक नाक थी, और मुझे बस उससे लिपटने की इच्छा हुई। वह एक अप्रतिरोध्य मातृ गर्मजोशी को प्रकट करती थी, और मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या सभी बच्चे अपनी माताओं के साथ इस सहज बंधन को महसूस करते हैं। मैंने अपनी आंखें हटाईं और अपने दाहिनी ओर खड़े व्यक्ति को देखा। जिस मूर्खतापूर्ण मुस्कान और नम आंखों से उसने मुझे देखा, उससे मुझे लगा कि वह मेरा पिता है। उसने तुरंत कहा, हाय लिटिल आर्ट, मैं तुम्हारा पिता हूं। क्या तुम दादा कह सकते हो? मैंने चारों ओर देखा और देखा कि मेरी माँ और डॉक्टर दोनों ने अपनी आंखें घुमाई, जबकि मेरी माँ ने किसी तरह उपहास करते हुए कहा, हनी, वह अभी अभी पैदा हुआ है। अपने पिता को करीब से देखने पर मुझे समझ में आया कि मेरी प्यारी माँ उनकी ओर क्यों आकर्षित थी। उनके कुछ ढीले पेचों को छोड़कर एक नवजात शिशु से दो अक्षरों वाला शब्द बोलने की उम्मीद करते हुए मैंने उसे संदेह का लाभ देने का फैसला किया और विश्वास किया कि वह पिता बनने की खुशी से अभिभूत था।
वह एक बहुत ही करिश्माई दिखने वाला व्यक्ति था, जिसकी साफ सुथरी दाढ़ी, चौकोर जबड़ा रेखा उसके चेहरे की विशेषताओं को पूरा करती थी। उसके बाल राख जैसे भूरे रंग के कटे हुए थे, जबकि उसकी भौहें मजबूत और भयंकर थीं, जो दो तलवारों की तरह तेजी से फैली हुई थीं। फिर भी उसकी आंखों में एक सौम्य गुण था, शायद जिस तरह से वे बाहरी कोनों पर थोड़ा झुके हुए थे, या उसकी आंखों की पुतलियों का गहरा नीला, लगभग नीलम रंग। मैंने अपनी माँ की आवाज सुनी, डॉक्टर, वह रो क्यों नहीं रहा है? मुझे लगा कि नवजात शिशुओं को रोना चाहिए। जब मैं अपने संभावित माता पिता का अध्ययन कर रहा था, तो चश्मा पहने सज्जन व्यक्ति, जो खुद को डॉक्टर कहते थे, ने मेरी माँ की चिंता को यह कहते हुए दूर कर दिया, कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जब शिशु रोता नहीं है। कृपया कुछ दिनों तक आराम करना जारी रखें, श्रीमती लेविन। श्री लेविन, यदि आपको किसी भी चीज के लिए मेरी जरूरत होगी तो मैं उपलब्ध रहूंगा। और वह एक नए जीवन का पहला दिन था। सुरंग से बाहर निकलने के बाद के सप्ताह मेरे लिए एक नई तरह की यातना थे। मेरे पास अपने अंगों को इधर उधर हिलाने के अलावा बहुत कम या बिल्कुल भी मोटर नियंत्रण नहीं था, और वह भी जल्दी ही थका देने वाला हो गया। मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि शिशुओं का अपनी उंगलियों पर ज्यादा नियंत्रण नहीं होता। जब आप अपनी उंगली किसी बच्चे की हथेली पर रखते हैं, तो वे उसे इसलिए नहीं पकड़ते क्योंकि वे आपको पसंद करते हैं, वे इसे इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि यह उनके अंगूठे में चोट लगने जैसा होता है। यह एक रिफ्लेक्स है। मोटर नियंत्रण को भूल जाइए। मैं अपने विवेक से अपने मल को बाहर भी नहीं निकाल सकता था। मैं अभी तक अपने मूत्राशय का मालिक नहीं था। शैतानी राक्षस को बुलाने वाली जगह मेरे माता पिता का कमरा लग रहा था। जहां तक मैं बता सकता था, मैं समय में पीछे चला गया था और अपनी ही दुनिया में पैदा हुआ था, बिजली के आविष्कार से पहले के दिनों में। शायद सबसे अच्छे भी। मुझे लगता था कि मेरी माँ एक देवदूत थी। मैं कभी इतने दयालु, गर्मजोशी से भरे व्यक्ति से नहीं मिला था। वह अक्सर मुझे अपने साथ शहर ले जाती थी, जहां वह मुझे किसी तरह के बच्चे के पालने में अपनी पीठ पर लाद कर ले जाती थी। एशबर नामक यह शहर मेरी राय में एक गौरवशाली चौकी की तरह था, क्योंकि वहां कोई वास्तविक सड़क या इमारतें नहीं थीं। हम मुख्य गंदगी वाले रास्ते पर चले, जिसके दोनों ओर टेंट लगे हुए थे और विभिन्न व्यापारी और सेल्समैन हर तरह की चीजें बेच रहे थे, जिसमें आम रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर ऐसी चीजें शामिल थीं जिन्हें देखकर मैं भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सकता था, जैसे हथियार, कवच और पत्थर। चमकती चट्टानें। जहां तक मैं बता सकता था, मैं समय में पीछे चला गया था और अपनी ही दुनिया में पैदा हुआ था, बिजली के आविष्कार से पहले के दिनों में। कम से कम मुझे यही उम्मीद थी, लेकिन मेरी माँ ने जल्दी ही मुझे गलत साबित कर दिया। एक दिन मेरे मूर्ख पिता मुझे घुमा रहे थे और मुझे दराज से टकरा दिया, जिससे मेरा पैर खरोंच गया, और मेरी माँ ने उसे ठीक कर दिया। नहीं, यह एक पट्टी और एक चुंबन की तरह उपचार नहीं था, यह एक पूर्ण विकसित चमकदार था। उसे हाथों से आती हुई हल्की सी गुनगुनाहट के साथ एक प्रकार की चिकित्सा। आखिर मैं हूं कहाँ? मेरी माँ और पिता एलिस और रेनॉल्ड्स लेविन अच्छे लोग लगते थे,